कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना ताकि आपको परीक्षा हाल में बिल्कुल घबराना ना पड़े। क्योंकि हमारे बच्चों से मैंने पहले ही वादा किया कि अब की बार 90% का अपना टारगेट है और मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा ना, है मॉडल पेपर लेकिन ब्रह्मास्त्र से कम नहीं बेटा, है ना। बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? नमक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातु है। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, पर कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है और विस्थापन में परिवर्तन की दर आपकी वेग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित होता है। तापमान का जो मात्रक है वो है केल्विन। क्या है तापमान का मात्रक? केल्विन। जेल जेली पनीर मक्खन हो जाएगा। कार्बन का संकेत हो जाएगा सी। ठीक है। केंद्रक केंद्रक हो जाएगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर। ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। द्रव्य का मतलब समझते हो आप? पदार्थ। यहां पर द्रव्य का मतलब द्रव नहीं है। ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों को मिला दे तब द्रव्य बनेगा। ठीक है। यानी पदार्थों को कहते हैं द्रव्य। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन और अंतरा फसलीकरण आ जाएगा। सत्य की बात हम करें तो यहां से देखो, कोलाइड जो है ना एक तरह का विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है। कौन सा मिश्रण नहीं है? विषमांगी। और ये बोल रहा है समांगी, तो यहां पर ये बात आपकी गलत हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता नहीं, 4u होता है। कितना होता है? 4u। इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो गई? असत्य हो गई। बल जो है अदिश राशि, गलत है क्योंकि बल हमारा सदिश राशि है। ठीक है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। बिल्कुल। ठीक है। उनको छानने की विधि के द्वारा फिल्टर पेपर से ये निलंबन के कण नहीं निकलते। और द्रवों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। देखिए आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता द्रवों का, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी गलत। अगला देखिए, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण देने हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में कोई 2 उदाहरण सहित। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिएगा। कैथोड किरणों के कोई 2 गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखना आपको। रंध्र के कार्य आपको बताने हैं। सेट ए का पूरा सॉल्यूशन है ये, यहां से देखिएगा। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं बोलता जाऊं वहां से आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। पहला स्क्रीनशॉट मार दो, बिल्कुल 3 उंगली को फेर दो, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं पता चले कांच फोड़ दो। ठीक है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर, यहां से गलनांक क्या है? अशुद्ध मिलाने पर ये कम हो जाता है, ये अशुद्ध मिलाने पर बढ़ जाता है। वहां तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना यानी पिघलना शुरू कर दे उसे गलनांक कहेंगे। जिसे बर्फ को अपन ने इतना टेम्परेचर दे दिया कि वहां पिघलेगा तो वो क्या हो जाएगा? गलनांक कहलाएगा। और क्वथनांक कि अब हमने जो बर्फ है ऊपर दिया, उबलने लग गया तो उसे कहेंगे अपन क्वथनांक। दाब बढ़ाने पर यह घटता है और दाब बढ़ाने पर यह बढ़ जाता है। ठीक है। किसी और वीडियो में यदि आपको होगा तो अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी अपन हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनको अच्छे से समझ रहे हैं। कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखना है। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए, ये यहां से। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण
को उदाहरण से ही समझाना है। ये समांगी मिश्रण हो गया और ये विषमांगी मिश्रण हो गया। इसी के अथवा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कोई दो उदाहरण दीजिए। हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या सीमाएं बतानी है। यहां से देखिएगा, कैथोड किरणों के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत देना है। यहां से देख लीजिएगा। इसी के अथवा में 3 कक्षाओं के बोर के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र। रंध्र के कार्य क्या है? वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान कराएगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करेगा। यहां से आप देख सकते हैं पेशी ऊतक का ये नामांकित चित्र है। यहां से तीनों चित्रों को कर लेना कंप्लीट। तीनों में से एक जरूर 100% आएगा ही आएगा। अब प्रश्न 12 है आपका, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर। इसी का अथवा आपका कहेगा पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। वे भौतिक राशियां जिनके व्यक्त करने के लिए परिणाम, ठीक है, और दिशा की आवश्यकता होती है, अपन कहते हैं सदिश राशि, विस्थापन, वेग आदि। इसी के अथवा में मंदन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक लिखना, तो ये हो गया मंदन की परिभाषा। बल का एसआई मात्रक क्या है, इसे समझाइए। तो बल का एसआई मात्रक ये हो गया। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यहां से देखो, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान से देखो आप, तो है ना, घर्षण के लाभ हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को क्यों पीछे खींचता है? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना आपको। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताइए। ये हो गया 2 3, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते, ये चौथा तक आपका जा गुरुत्वीय। यहां से आपका अथवा वाला है आर्किमिडीज का सिद्धांत बताओ। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया है और इसके अनुप्रयोग है। तो ये मछलियों का तैरना और मनुष्य का नदी या तालाब में तैरना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताना है आपको। तो यहां से अपन अंतर की बात करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये अंतर हो गया 3। इसी के अथवा में है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण